नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार एक बार फिर से आपके सामने जुड़ रहा हूँ प्रेम एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो हमने डाइस, ओपन डाइस और क्लोज डाइस पढ़ लिया था। डाइस में भी दो टाइप थे। क्लोज डाइस में एक था कि नॉर्मल डाइस और एक था स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और नॉर्मल डाइस को हम ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं। पहचान क्या थी? जिसके अगल बगल वाली सतहों का अगर योग 7 है वो नॉर्मल डाइस होती थी, जिसके अपोजिट फेसेस या सतहों का योग 7 था वो स्टैंडर्ड डाइस थी। तो हमारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइस से कम बनते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं या तो ओपन डाइस से बनते हैं या फिर ये इसके नॉर्मल डाइस से बनते हैं, जिसमें आपको अपोजिट फेसेस या अगल बगल वाले फेसेस पूछता है। तो हम आज ओपन डाइस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ये सपोज करिए आपकी इमेज है एक्स क्यू वाई जेड पी आर, ठीक। मैंने आपको बताया था कि इसमें अपोजिट फेसेस कौन कौन से होंगे और क्वेश्चन में है कि बनाया कौन सा जा सकता है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि x के अपोजिट z होगा क्योंकि ये अल्टरनेट है, y के अपोजिट p होगा और q के अपोजिट r होगा, ठीक। और इससे जो डाइस बनेगी, डाइस हमने कहा था कि जब भी बनेगी तो उसमें जो अपोजिट फेसेस होंगे वो एक साथ नहीं दिखेंगे। यानी जब डाइस हम एक नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं तो उसके सिर्फ 3 फेसेस दिखते हैं और उन 3 फेसेस में अपोजिट फेसेस एक दूसरे के नहीं दिखेंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक। और इसमें पूछा क्वेश्चन है कि कौन सी बनाई जा सकती है। तो आप इजिली देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में जो है 3 फेसेस दिख रहे हैं हमारे एक्स जेड क्यू, ठीक है, जिसमें एक्स और जेड दोनों दिख रहे हैं, जबकि एक्स और जेड अपोजिट होंगे, ये एक साथ नहीं दिखेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, एक्स क्यू आर, क्यू के अपोजिट आर है, क्यू आर एक साथ नहीं दिखेंगे, ऑप्शन ये भी कट गया। आप एग्जाम में एलिमिनेशन जरूर लगाया करिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि ऑप्शन कट किया करिए। ऑप्शन कट करने से ये मतलब हो जाता है कि जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन अगर किसी भी कंडीशन में नहीं हो रहे हैं तो चौथा ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है कि इसमें से कोई भी नहीं, मतलब CND का ऑप्शन अगर नहीं है, ठीक है, या नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, तो आप एलिमिनेशन जरूर लगाएं। आइए ऑप्शन नंबर 3 पे देखते हैं, ZYP, ठीक है, Y एंड P इसमें आ गया एक साथ, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, RXP, ठीक है। इसमें देखिए RXP 3 फेसेस हैं और तीनों एक दूसरे के अपोजिट वाले एक साथ नहीं दिख रहे हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन करने की 2 चीजें हमेशा याद रखिए। एक जो मैंने अभी आपको पहले बताई कि एक दूसरे के अपोजिट फेसेस एक साथ नहीं दिखेंगे। दूसरा ये, जब भी ओपन डाइस को क्लोज करके कोई एक डाइस बनाई जाएगी तो उसके जो अगल बगल वाले 3 फेसेस होंगे वो आसपास के ही होंगे, ठीक है। अगर आसपास के नहीं है तो उनके अपोजिट वाले होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, जो ऑप्शन डी दिया था RXP दिया हुआ है, तो ये x रहा, ठीक, R और P एक साथ है, ठीक। और क्यों ये वाला अगर इसके अपोजिट देखा जाए, वैसे तो ये तीसरा वाला इसके साथ होना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं है तो यानी कि डाइस दूसरे डायरेक्शन में रखिए तो इसका ये वाला फेस इसके साथ होगा। तो XPR देखिए 3 लास्ट वाले उसमें दिया हुआ है और ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर मैंने ओपन डाइस के क्वेश्चन इसमें रखने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ये भी ओपन डाइस का ही क्वेश्चन है। डाइस क्या है?
ठीक, इस तरह से बना हुआ। ये शेडेड रीजन है, ये ए है और ये शेडेड है, ये इमेज बनी हुई, ठीक है। तो ऑप्शन पे चलते हैं और वही तीनों कंडीशन फिलफिल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, एक शेडेड रीजन है, ठीक है। अब देखिए पहले ऑप्शन में एक शेडेड रीजन है, बाकी दो क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है। एक ब्लैंक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यानी कि ये दोनों ब्लैंक जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे क्योंकि अल्टरनेट है, ठीक। तो ये दोनों एक साथ तो आ ही नहीं सकते, पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ऑप्शन बी देखते हैं, एक ब्लैंक है, एक डॉट है, वो भी शेडेड वाला डॉट, और एक ब्लैंक है, एक पूरा कवर, ठीक है। तो ये तीनों अगल बगल के तीनों एक साथ हैं, ये हो सकता है, ठीक, और यही होगा भी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी हम चेक कर लेते हैं, ए है और दोनों डॉट वाले क्वेश्चन है। तो अब देखिए ए होगा तो ये वाला डॉट नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये अल्टरनेट है, ए के अपोजिट ये वाला डॉट जो होगा इसके जस्ट अपोजिट फेस पे होगा, एक साथ नहीं होंगे। सी तो ऐसे ही गलत हो गया। डी वाला देखते हैं, एक शेडेड है, एक डॉट है, शेडेड और ये वाला डॉट, ठीक। तो अब ये दोनों एक दूसरे के अगर अपोजिट होंगे तो एक साथ नहीं आएंगे, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट शायद नहीं होगा आपको। और एक दूसरे के अपोजिट कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो अल्टरनेट होंगे, ये इसके अल्टरनेट होगा, ये इसके अल्टरनेट होगा और ये इसके अल्टरनेट होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट वाले जो फेसेस होते हैं, कभी भी डाइस बनेगी तो एक साथ नहीं दिखेंगे। अगर ये चीज आपको पता है तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन है, वैसे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। ये विंडो बनी है हमारी, सर्किल, मल्टीप्लाई साइन है, ये हैश टाइप का है और ये स्टार है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है। ओके, ठीक है, मतलब 3 बनाए जा सकते हैं और 1 नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। तो आपको ढूंढना क्या है, ऐसी इमेजेस देखना है जो अगल बगल वाली 3 इमेजेस से बना हो, या तो इन 3 का बना होगा, या तो इन 3 का बना होगा, या फिर इन 2 और इससे मिलके बना होगा, ठीक है, या ये 3 मिलके बन सकते हैं क्योंकि ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा और ये वाला इसके अपोजिट होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, स्टार, विंडो और सर्किल। ये स्टार, विंडो, सर्किल, ये इसके अपोजिट हो जाएगा तो ये 3 मिलके बना सकते हैं। ओके, पहला सही हो जाएगा, मतलब इसे बनाया जा सकता है। बी देखते हैं, सर्किल, हैश एंड स्टार, सर्किल, हैश, स्टार, ठीक है। तो ये भी बनाया जा सकता है क्योंकि ये तीनों जो होंगे आसपास वाले होंगे और इसके अपोजिट ये है तो ये 3 भी आसपास हो जाएंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, ओके, स्टार, ये गलत हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई साइन और स्टार ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये एक साथ नहीं दिखेंगे फेस में, या एक साथ डाइस में नहीं दिखेंगे, ठीक। तो हमको हमारा आंसर मिल गया है, ऑप्शन सही, सी सही हो जाएगा कि मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। डी भी चेक कर लेते हैं जब कर रहे हैं। देखिए हैशटैग है, ठीक है, और ये 5 जिसमें सर्किल छोटे छोटे बने हैं ये हो गया, और हाँ ठीक है। अब देखिए अगर इसके अपोजिट ये होगा तो ये 3 एक साथ उसमें डाइस में दिख सकते हैं, तो ये भी डी भी सही हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन सी है वो जो है ओपन डाइस से, मतलब एक डाइस नहीं बनाई जा सकती उससे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। फिर से हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता है। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए मतलब टाइम दे रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो आपको सिर्फ आंसर और ऑप्शन देखने हैं और आप उसी में टिक मार देंगे, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए
इमेज तो ऑलमोस्ट वही है जो हमारी पिछले उसमें थी, थोड़ा सा चेंज है इसमें। ये विंडो यहाँ आ गई है, ये सर्किल, और ये स्टार। ठीक, ओके। चलिए एक एक करके चेक करना शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, सर्किल है, हैशटैग है, विंडो है। सर्किल है, हैशटैग है, विंडो है, तीनों एक आसपास के हैं, कोई एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है, पहला सही हो जाएगा, ये बनाया जा सकता है। दूसरा, विंडो है, स्टार है, और विंडो स्टार एंड हैशटैग, ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि विंडो और स्टार एक साथ किसी भी डाइस में एक साथ नहीं आ सकते हैं, या फिर नॉर्मली डाइस जब रखी हो तो उसके तीन ही फेस दिखते हैं। और अब मैंने फिर मतलब कई बार आपको बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि जब भी डाइस रखी होगी तो उसके अपोजिट फेसेस एक साथ नहीं दिखेंगे। ये इसके अपोजिट फेसेस हैं, ये एक साथ नहीं आ सकते, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ये नहीं बनाया जा सकता है। सी चेक कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन है और ये 5 जो डॉटेड हैं ये, और एक स्टार है। ठीक है, तो ये दो अगल बगल वाले हो गए, और ये बनाया जा सकता है क्योंकि ये इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये तीनों फिर एक पास आ जाएंगे। और डाइस में क्या होगा, डाइस मतलब तभी बनेगी जब उसके तीन जो अगल बगल वाले फेसेस होंगे वो एक साथ आएंगे। चौथा देख लेते हैं, सर्किल है, 5 है और स्टार है। ठीक, ये इसके अपोजिट होता है, तो ये फिर से तीन एक साथ हो गए, तो ये भी बनाया जा सकता है। तो ऐसा मतलब आंसर क्या होगा, बी ऐसा ऑप्शन होगा जो इस डाइस से नहीं बनाया जा सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिर से अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन, ओपन डाइस का ही है। ये रही हमारी डाइस, सर्कल, इमेज देख लीजिए सही बनी है। फिर से स्टार। ठीक, तो आप ऑप्शन चेक करिए और आप खुद कोशिश करिए कि आप इसको कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन आपको हूबहू ऐसे ही कराए हैं जो सेम टू सेम है, और ये इसको करने की कोशिश करिए। वीडियो रोक के आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें ये 5 डॉटेड हैं। ठीक है, और एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल या स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर लग रहा है, और एक विंडो। अब देखिए ये तीनों एक साथ आए हैं, ये बन सकता है। पूछा क्या है, नहीं बनाया जा सकता, तो ये बन सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर है सर्कल, नहीं, ऑप्शन बी देखते हैं, स्टार, विंडो एंड मल्टीप्लाई, ये तीन, क्योंकि ये इसके अपोजिट हो जाएगा तो ये तीन फिर से एक साथ हो जाएंगे, ये भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सर्कल के अंदर जो स्क्वायर है और स्टार एक साथ आ गए। अब देखिए फिर से ये दोनों अपोजिट हैं और एक साथ एक डाइस में नहीं आ सकते। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही उत्तर हो जाएगा कि ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। आप भी साथ में करने की कोशिश करिए, आपको भी पता चले कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप वीडियो में देखते हैं तो आपको लगता है हाँ बड़ा सिंपल है, हो जाएगा। एक बार खुद से करने की भी कोशिश करिए उसको। ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा है, इसमें भी पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं एक एक। पहला देखिए, सर्कल, विंडो, स्टार। सर्कल, विंडो, स्टार बन सकता है क्योंकि तीनों एक पास है। ठीक, बी देखते हैं जिसमें सर्कल, हैशटैग, मल्टीपल, सर्कल, हैशटैग, और ये मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दोनों तो आसपास है, लेकिन सर्कल आ गया है जो इसके अपोजिट होगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। बाकी आप दो जो ऑप्शन दिए हुए हैं सी एंड डी, वो भी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट
एक जैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी अच्छा ही है कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। ये रहा सर्कल, ये रहा स्टार, ये डबल सर्कल, कट मार्क एंड ये स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें क्या पूछा है, इसमें भी पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहले स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्टार। ठीक है, ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये जो है इसके अपोजिट होगा। ठीक है, ये जो चार साइन दिए हुए हैं, छोटे छोटे सर्कल हैं, ये रेक्टेंगल के या स्क्वायर के अपोजिट में आएगा और इसलिए एक साथ नहीं आएगा। तो हमको पहले पे ही हमारा आंसर मिल गया कि ये नहीं बनाया जा सकता। बाकी तीन आप लोग खुद वीडियो रोक के चेक करेंगे। ठीक है, और देखिए कि क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। चलिए आते हैं आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पे रहा? ओके, ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नीचे एक घन में दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, चलिए ये दो डाइस दिए हुए हैं। मैं यहाँ डाइस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ये डाइस, ये बी है, ये एन है, एस है, एन है, ये टी है और ये क्यू है। ठीक, ये दो डाइस दिए हुए हैं। अब इनके अपोजिट वैल्यू निकाली है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए पहले कॉमन लेते हैं। जो पहला नियम फर्स्ट था कि इफ इन ए डाइस वन नंबर इज कॉमन। ठीक है, ये वाला नियम, पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर किसी डाइस में एक नंबर कॉमन हो, तो इसमें देखते हैं एक नंबर कॉमन कौन सा है। इसमें n कॉमन है, इसमें भी n कॉमन है। ठीक, मुझे करना होता तो मैं डायरेक्टली देख लेता, b के अपोजिट पूछा है, n के एक स्टेप आगे बढ़ने पे यहाँ भी n को एक स्टेप आगे बढ़ाते, b के अपोजिट q आ जाता। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही रखा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। n को लेंगे क्लॉकवाइज, n के बाद कौन सी वैल्यू आई है? b आई है। फिर क्लॉकवाइज कौन सी वैल्यू आई है? s आई है। ठीक, इसी तरह देखेंगे यहाँ पे n के जस्ट बाद या क्लॉकवाइज कौन सी वैल्यू आई है? q आई है। और उसके बाद फिर कौन सी वैल्यू आई है? t आई है। तो माना ये जाता है s t के अपोजिट होगा, b q के अपोजिट होगा और n जो है, जो दोनों जगह कॉमन है, इसमें एक वैल्यू जो है मिसिंग है। ठीक है, इसमें दिया नहीं कौन सी वैल्यू है, उस वैल्यू के अपोजिट n होगा, ये माना जाता है। तो आपको आंसर आपका मिल गया होगा। ऑप्शन फर्स्ट पे देखिए q रखा हुआ है, तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन दो डाइस दिए हुए हैं और डाइस अच्छा नहीं बन रहा है मैं आपको ऐसे करके बना दे रहा हूँ। ये सपोज करिए डाइस है, ये भी डाइस कर लीजिए, 3 फेसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंड का साइन है, यहाँ परसेंटेज का साइन है, ये स्टार का साइन है, अगेन यहाँ स्टार का साइन है, ये अपर केस और ये डॉलर। ठीक, ये दो डाइस हो गई, पहली दूसरी। ठीक, पूछा क्या गया है? एंड के विपरीत, एंड मतलब ये रहा, इसके विपरीत कौन सा आएगा? देखिए आपको जब भी एग्जाम में इस तरह का केस दिखे, ठीक, तो आप कॉमन वैल्यू देखिए कहाँ पे है। एक कॉमन वैल्यू ये रही, एक ये रही। ठीक, इसके जस्ट एक मतलब एंटी क्लॉकवाइज जस्ट एक पहले रखा हुआ है, या इधर से चलेंगे तो दो एंटी क्लॉकवाइज दूसरे प्लेस पे रखा हुआ है। तो आप चाहें तो इसके दूसरे एंटी क्लॉकवाइज दूसरे पे आ जाएं, या एक स्टेप अपोजिट आके एंटी क्लॉकवाइज पे आ जाए, आंसर सेम आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम में करने की बारी। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये इधर नीचे दिख रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, कॉमन फेसेस लेना है या कॉमन वैल्यू लेना है जो दोनों फेसेस में, दोनों उसमें कॉमन जो है स्टार है। ठीक है, हमने अपने स्टार को ले लिया। अब स्टार के बाद
क्लॉकवाइज पहले स्टेप पे परसेंटेज है, दूसरे स्टेप पे एंड दी है, ठीक। अब दूसरी डाइस में चलते हैं। स्टार के बाद क्लॉकवाइज डॉलर पहले प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे ये अपर केस है, ठीक। तो ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, और जो वैल्यू इस समय डाइस में नहीं दिख रही है जो भी हो वो इसके मतलब स्टार के अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कैसे करना है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कॉमन वैल्यू पकड़ना और देखना कहाँ पे ये रखी हुई है, जो भी पूछा जाए वो कहाँ स्टार के कहाँ पे रखी हुई है। अगर एक पहले रखी हुई है तो दूसरी वाली डाइस में जस्ट एक पहले वाली वैल्यू मतलब सेम उसके अपोजिट हो जाएगी, और अगर एक बाद में रखी हुई है तो इसके मतलब दूसरे वाले डाइस में देखेंगे। मतलब हमको क्या करना है, कॉमन वैल्यू लेना है और कॉमन वैल्यू के सापेक्ष में दूसरी डाइस में जो वैल्यू रखी होगी उसी प्लेस में वो उसके अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, ठीक है। 9 के अपोजिट पूछा है, पहले डाइस बना लेते हैं हम। इस 7 7 9 8, दूसरे में क्या है 8 4 6, 8 4 6, ये डाइस दी हुई है। पूछा क्या है, 9 के अपोजिट पूछा है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, कॉमन वैल्यू लेना है। ये 6 है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 8, ठीक। 9 के अपोजिट पूछा है तो पहली वाली डाइस में 9 कहाँ पे है, 8 के एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट स्टेप पे है पहले, ठीक है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट स्टेप पे गए, 8 के एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट स्टेप पे गए, 4 जाएंगे। अगर आपको क्लॉकवाइज करना है पहले स्टेप, ये दूसरे स्टेप पे, तो क्लॉकवाइज पे पहले स्टेप पे ये, दूसरे स्टेप पे ये है। घूम फिर के चाहे कान आप इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, पहुंचेंगे 4 पे ही, ठीक है। मैं आपको ये तो था एग्जाम में कैसे करना है, देखते ही आंसर विद इन 4 या 5 सेकेंड लगेंगे आपको आंसर देने में, ठीक। और इतना अगर जल्दी आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं। अब इससे आगे आप मशीन मत बनिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कैसे करना है। दोनों वैल्यू लिखी जो कॉमन है, ठीक। पहली डाइस से शुरू करेंगे। पहली डाइस पे क्लॉकवाइज पहले स्थान पे 7, दूसरे पे 9, ये हो गए पहली डाइस का। दूसरी डाइस पे 8 कॉमन लिया, पहले स्थान पे 6 और दूसरे स्थान पे 4। क्वेश्चन में पूछा क्या था, 9 का अपोजिट पूछा था, तो 9 का अपोजिट होगा 4 और ये ऑप्शन बी पे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अभी ये क्वेश्चन नंबर 11। अगेन 2 डाइस, ये आपका थीटा, बीटा और ये अल्फा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, होप दिख तो रहा होगा आपको, ठीक। ये डाइस है, डाइस के 3 फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है। पूछा क्या गया है, अल्फा के अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, ठीक। अल्फा कहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका अल्फा रखा हुआ है। अल्फा क्या है, थीटा के जस्ट 1 स्टेप बैक में है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप भी इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाइए 1 स्टेप और देखेंगे आपको ये एन का साइन या वाई का साइन, वाई टाइप का जो दिख रहा है ये आपके अपोजिट हो जाएगा, ठीक। अगर आपको समझना है कैसे आया, ये थीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक। आप जब दूसरी डाइस में आएंगे तो ये साइन और ये इसके अपोजिट पूछा गया है, तो ये वाई टाइप का जो साइन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, ये सही हो जाएगा आपका, ठीक। आइए ये हमारा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखिए 3 डाइस दिए गए हैं, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। घन यहाँ डाइस को बोला जा रहा है क्योंकि डाइस भी एक घन ही है, क्यूब है, ठीक है।
तो इसमें क्या पूछा है, 1 तथा 2 अंकित दोनों फलकों पर कौन से अक्षर आएंगे। अब देखिए 2 पूछा गया है, इसको आपको ऑप्शन से करना है। पहली डाइस देखिए PSU, ये पहली डाइस हो गई। ये दूसरी डाइस हो गई RUT, ये तीसरी डाइस हो गई। ठीक, अब तीनों डाइस एक साथ नहीं लेनी है, कोई भी 2 डाइस एक साथ आप ले सकते हैं जिसमें कॉमन हो। देखिए इसमें क्या कॉमन है, U कॉमन है। ठीक है, दोनों हमने U को लिया, U के बाद T फिर R। ठीक है, यहाँ पे U के बाद P और फिर S। एक चीज़ तो पता चल गई आपको कि R के अपोजिट S होगा, T के अपोजिट P होगा। अब U के अपोजिट क्या होगा, अब देखिए इन दोनों में कौन सी जो वैल्यू है मिसिंग है। P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, S दिया हुआ है, Q जो है नहीं दिया है। तो मैंने जो दूसरा वाला नियम था, पहला ही नियम था कि जब दोनों डाइस किन्हीं 2 डाइस में जब एक संख्या कोई कॉमन हो तो उसमें जो मिसिंग संख्या होगी 6 वाली संख्या, क्योंकि 2 डाइस में इसमें देखिए इसमें 5 संख्या दी हुई है क्योंकि एक कॉमन है, बाकी 2 ये 4 और ये कॉमन वाली 5। जो छठी संख्या होगी या जो मिसिंग संख्या होगी वो इसके अपोजिट होगी, तो U के अपोजिट क्या होगा, Q हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि आंसर डाइस में क्या है, T दिया हुआ है हमारा। ठीक है, ये T दिया हुआ है इस तरह से, ये मान लीजिए T दिया हुआ एक डाइस है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इन दोनों की वैल्यू पूछा है। अब देखिए T के अपोजिट P, ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि T के अपोजिट अगर P है, कोई भी जब डाइस आप देखेंगे तो डाइस में अपोजिट वाली वैल्यू दिखती ही नहीं है, तो T के अपोजिट P रहेगा। तो ऑप्शन में देखिए जहां जहां पे P है, पहला ऑप्शन में U एंड P गलत हो जाएगा क्योंकि P आ नहीं सकता, Q एंड R ये आ सकते हैं, ऑप्शन B ये आ सकता है। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं, P एंड S फिर से P आ गया नहीं आएगा, R एंड P फिर से P आ गया नहीं आएगा। तो आप अब एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है Q एंड R वाला, जो ऑप्शन नंबर B पे है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज, और हमने देखा कि ओपन डाइस के क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं और कैसे उनको आपको सॉल्व करना है। देखने में बहुत डरावने होते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी आपको फंसा देते हैं। लेकिन 2 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे कि जब भी उनके फलक बनेंगे एक साथ बनेंगे, वो तीनों जो डायग्राम है वो आसपास के होना चाहिए। अगर आसपास के नहीं है तो जो बगल वाले मतलब जो बगल वाली फलक होगी उसके अपोजिट वाली वैल्यू वहाँ पे होनी चाहिए, वो हो सकता है। और एक फलक जब भी ओपन डाइस मतलब क्लोज करके बनाई जाएगी तो उसमें ये होता है कि उसके अपोजिट वाले जो फेस होगा वो एक साथ नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी हम कोई डाइस देखते हैं उसके सिर्फ 3 फलक एक नॉर्मल कंडीशन में हमको दिखते हैं। ठीक है, तो 3 फलक जो होंगे वो अगल बगल के फलक होंगे, और एक दूसरे के अपोजिट वाले जो 3 कंडीशन मतलब जो 3 फेस हमको दिख रहे हैं उनके जो अपोजिट वाली वैल्यू होगी या उसके जो अपोजिट वाला फेस होगा वो हमको नहीं दिखेगा। अगर ये 2 चीज़ें आपको याद है तो आप ओपन डाइस के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बाकी जो 2 नियम थे कि अगर किसी भी डाइस में कोई एक वैल्यू कॉमन है तो उसके अपोजिट क्या होगा, जो 6 वाली नंबर होगी या जो मिसिंग नंबर होगा दोनों डाइस से वो वाली उसके अपोजिट वैल्यू हो जाएगी। दूसरा नियम क्या था कि अगर 2 वैल्यूज कॉमन है तो रिमेनिंग जो, क्योंकि अगर 2 डाइस हैं 3 फलक दिख रही, 2 तो कॉमन हो गई, तो जो तीसरी फलक पहले डाइस की और तीसरी फलक दूसरे डाइस की ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बस यही 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है डाइस में। आपको यकीन मानिए एग्जाम में पेन कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा आंसर या ऑप्शन देख के आंसर दे देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और दूसरा, अगर हमारा वीडियो या हमारी मेहनत आपको दिख रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आने वाले टाइम में काफ़ी एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि जैसे ये कंडीशंस ख़त्म होंगी तो वैकेंसी तो फुलफिल होनी ही है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, मेहनत करते रहिए, हम भी कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।